चलिए देख लेते हैं माता लक्ष्मी जी का क्या संदेश है आपके लिए। जय माँ लक्ष्मी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेरे सारे न्यू मेंबर को इस भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में बहुत बहुत वेलकम है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 5 की एनर्जी आई है, 8 की एनर्जी आई है, लेकिन रिवर्स में आई है। ठीक है, सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। जजमेंट का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से मैं 2 कार्ड ले रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच माँ भुवनेश्वरी मेरे व्यूअर्स को आज का मैसेज देने के लिए। देखिए, आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे दुखों का सैलाब से आप भर चुके थे। एक चादर आपने ओढ़ ली थी, ठीक है, जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते थे। हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आप ऐसी एनर्जी में थे कि आप दोस्तों से मिलना नहीं चाहते थे। आपको ना किसी से बात करने का मन नहीं करता था। इतना ज्यादा लो वाइब्रेशन में थे। आपको लगता था, आप इतना उदास थे, इतना सैड थे, मतलब सैड की कोई सारी सीमा आपने पार कर दी थी। आप इतना ज्यादा उदास थे, दुखी थे, और आप अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती थी, लेकिन आप ना इतना दुखी थे कि आप देख ही नहीं पा रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था ना कि आप देखिए 5-5 की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आता कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन क्या बोल रहा है। मतलब आप एक अलग ही लेवल में चले गए थे। हो सकता है आपको किसी ने ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन किया है आपके ऊपर, और ब्लैक मैजिक ना आपको देखने ही नहीं दे रहा था, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन, जो कि कोई मेल पर्सन हो सकता है, उसने आपके लाइफ को हेल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, भगवान आपको अपना हाथ दे रहे थे, लेकिन आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है। आपको कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप एकदम इस तरीके से ना, कि जब पता है आपको, जब ब्लैक मैजिक होती है ना, तो ब्लैक मैजिक में ना इंसान ना, उसे सिर्फ बुरी चीजें दिखती है। मतलब कि अगर आप उसे अच्छा भी बोलोगे ना, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो उसे समझ नहीं आता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो इस तरीके का एक चादर उसके दिमाग पे, जिसे जैसे ये इंसान है ना, ये इंसान को आप देखो कैसे, ये इसके पास इतना कुछ है। देखिए, सक्सेस है इसके पास, इतने सारे कप्स हैं, 5 ऑफ कप्स है, 2 कप्स पीछे हैं, 3 कप्स आगे हैं, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। इसे नहीं समझ आ रहा है कि इसके पास क्या है। तो इसे ना आपकी अपनी अच्छी चीजें इसको नहीं दिखाई देती हैं कि मेरे पास क्या है और भगवान ने मुझे क्या दिया है। ये इंसान ऐसा सोच रहा है ना कि भगवान तो मेरे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, मैं ही सबसे दुखी हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, और मैं ही ऐसा हूँ। और ये अपने आप को ही कोसता रहता है। आप इस एनर्जी में थे, अपने आप को ही कोसते थे, अपने किस्मत को कोसते थे, लेकिन भगवान आपको दे रहे हैं पर आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, ऐसा लोग, ठीक है, ऐसे लोग के चंगुल में आप थे ना, जो आपको हमेशा दुखी करना चाहते थे, जिसने आपके रिश्तों को खराब किया। वो आपके मुंह पे कुछ बोलते थे, पीठ पीछे कुछ बोलते थे। कोई नकाब पोश इंसान, खास करके कोई मेल इंसान की यहाँ एनर्जी निकल के आई है। कोई ऐसा पर्सन है ना, जो कि आपको कठपुतली बनाकर रखा था। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको कठपुतली बना के रखा था। वो चाहता था कि वो उससे आप पूछ कर करे जो करे, और आप उसे सब बात बताते थे अपने दिल की, और वो ना आपके दिल के साथ खेल जाता था, गेंद जैसे गेंद खेलते हैं। क्योंकि वो आपकी बातों को ना, आप इमोशनल होकर अपने हर छोटी से छोटी बात को उसको बताते थे। लेकिन वो क्या करता था, वो आपके लाइफ में ना हर्डल्स लेकर आ जाता था, और आप हमेशा ऐसे ही रहते। तो आपको समझ ही में नहीं आता था कि आप जब इतना सब कुछ सही कर रहे हो, सब अच्छे हैं आपके इर्द गिर्द, सब चीजें सही है, तो फिर गलत कहाँ है? गलत क्या चीज है जो आपके साथ ऐसी एनर्जी है? आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो? क्या, कौन सा आपने पाप कर दिया है? तो इस तरीके का आप सोचते रहते थे, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपके साथ जजमेंट हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। आने वाले समय में, आने वाला जो समय है ना, अप्रोक्स जो आप समझ लीजिए कि 1 महीना से 11 महीने के बीच में ना, आप एकदम भयानक तरीके से चेंज होने वाले हो। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी हर चीज है ना, भगवान आपको जजमेंट दे रहा है। जजमेंट पास हो चुका है, ठीक है। देख रहे हैं आप 6 की एनर्जी। आपको लग रहा था कि जिंदगी तो अब मेरी मतलब खत्म है, मैं कहाँ जाऊं। मतलब आपको लगता था मैं कहीं भाग जाऊं। आपको लोग अच्छे नहीं लग रहे, आपको संसार अच्छा नहीं लग रहा, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, आप इतना लो वाइब्रेशन में, ठीक है। आपको बस लगता था कि दूर कहीं चला जाऊं, ठीक है, दूर कहीं चला जाऊं अकेले, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे, और बस मैं चला जाऊं, कोई मुझे जाने ना। इस तरीके का आप सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ द इम्प्रेस की एनर्जी। आप बहुत जल्द ना, ये इम्प्रेस एक ऐसा कार्ड है ना, इस लेडी को आप देखिए, ये लेडी एकदम संपन्न है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना ज्यादा है, इधर देखिए पेड़ पौधे है, 3rd की एनर्जी है। ये जो लेडी है ना, ये किस तरीके से रॉयल सिंहासन पे बैठी हुई है, आराम से एकदम, है ना।
तो इसी तरीके से आप में अचानक से चेंज आया है। कैसे, किसके वजह से? वो वजह है परमात्मा, वो वजह है ईश्वर। तो परमात्मा आपको ना, भगवान आपको, जिस भी देवी देवता को, जिस भी डेटीज को आप मानते हो, वो आपको ना इतना ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतना ज्यादा, मतलब ये कार्ड को आप ना छोटा मोटा मत समझिएगा। ये जो 5 की एनर्जी निकल के आई है ना, मतलब आप इतना ज्यादा चोट खाए हुए इंसान हो ना, देख रहे हो आप कितना ज्यादा शॉर्ट्स है, मतलब इतना तलवार ये इंसान के पास, देखिए खुद 2 तलवार है, इसके हाथ में 1 तलवार है। तो ये इतना ज्यादा परेशान इंसान था कि इसे भगवान ने ही इसे दिखाया असली चेहरा लोगों का, और फिर ये इंसान अब इस कैटेगरी में आ गया, द इम्प्रेस। तो वो एकदम, उसके हाथ में डिग्निटी है, उसके हाथ में अपना जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो मर चुका था, उसे ना, उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मा को कुचला गया लोगों के द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि उसका ना, इंसान की ना जो आत्मा होती है, वो सबसे बड़ा उसका गहना होता है। मतलब इंसान की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को ही मार दोगे, इंसान की अगर आत्मा को ही मार दोगे, कुचल दोगे, तो फिर इंसान तो जीते जी ही मर जाता है। तो इसी तरीके की आपकी थी एनर्जी। ठीक है, आपको भगवान ने जजमेंट दिया, भगवान ने आपको इस तरीके से हालात आपके क्रिएट किए भगवान ने, कि आपको ना सारी चीजें साफ हो गई, सारी चीजें साफ हो गई, और भगवान आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस भर भर के, आपको फैमिली, प्यार, सक्सेस, लग्जरियस लाइफ, भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं। पता है, आपको हर चीज दे रहे हैं भगवान यहाँ पर, इस वाली एनर्जी में। आप बिल्कुल देखिए, 3rd की एनर्जी आई है निकल के। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना आप बनने वाले हो, जिसमें आपको हर तरीके की चीज, 3rd जो नंबर होता है ना, वो देवगुरु बृहस्पति का होता है। ठीक है, और इससे भी आप रिलेट करोगे कि देवगुरु जो ना भर भर के ज्ञान देते हैं, और जब आपके पास ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान जो देवगुरु देते हैं ना, ज्ञान के वजह से ही आप ना हर चीज को, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, जो बुद्धि आपकी बंद थी कहीं ना कहीं, है ना, जो एक पर्दा पड़ा, तो उससे आप बाहर निकल जाते हो। जो इल्यूजन था, उससे आप बाहर निकल जाते हो, और उसी ज्ञान को हासिल करने के बाद आपको एक पावर मिलता है, और उस पावर के वजह से आपको एक ओहदा मिलता है, अथॉरिटी मिलता है। तो आपने अपने हाथ में ना अथॉरिटी को ले लिया है। अब आप किसी के कठपुतली नहीं हो। ठीक है, आपको अब किसी के कठपुतली बनने की जरूरत भी नहीं है, आप बनोगे ही नहीं, क्योंकि आपको भगवान ने जजमेंट दिया, भगवान के आप बच्चे हो, और भगवान ने आपको दिव्य दृष्टि दिया, हो सकता सिद्धियां दी, या फिर आपकी आंखें खोल दी। इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप नए हैं तो वेलकम, वेरी वेरी वेलकम, स्वागत है आपका भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में, सभी फैमिली को। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।